हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यानी चैंपियन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पहले कहा था कि आपको सबसे पहले अलंकार पढ़ाएंगे, उसके बाद रस पढ़ाएंगे और ये छंद, रोला, सोठा, इन सभी के दोहा और इन सभी के बारे में भी लेक्चर वाइज लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने अलंकार पढ़ा रखा है और जब दूसरा लेक्चर में हमने पढ़ाने के लिए हम रस लेकर आए हुए हैं और उम्मीद करती हूँ कि अलंकार को आप जरूर पढ़े होंगे और जो उनके इम्पोर्टेंट जो रूल्स थे, इम्पोर्टेंट जो जितनी हमारी वो सारी मतलब कि अलंकार थे, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है। और जो रस है, जो ये रस है, ये 11th एंड 12th के लिए है। आप 9th और 10th में यदि हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा 11th एंड 12th साइंस वालों के लिए ये दो ही उन्हें पढ़ना है और जो आर्ट वाले हैं उन्हें तो बहुत सारे पढ़ने होते हैं। तो यहाँ जो है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ यहीं से कि रस किसे कहते हैं। तो रस, यदि आप रस को पढ़ रखा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि रस किसे कहते हैं। और यदि नहीं भी पढ़ रखा है तो आप जरूर ही महसूस करते होंगे कि जब हम कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ भी हम उन्हें कुछ भी उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक जब पढ़ते हैं तो उनमें हमें रस मिलता है। जैसे कि जब हम कभी भी जैसे एकांकी, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, इन सभी को पढ़ते हैं या तो कभी कुछ भी हम देखते हैं या किसी के द्वारा कुछ कही गई बातों को जब सुनते हैं तो इन सभी से हमें जो आनंद मिलता है ना, उन्हें हम रस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमने लिख रखा है। जैसे कि काव्य को पढ़ने, सुनने व देखने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उन्हें हम रस कहते हैं। रस के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो जो रस के मुख्य भेद होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं और जो मुख्य भेद जो होते हैं वो 9 होते हैं और 2 और अलग से होते हैं, पूरे मिलाकर 11 होते हैं। तो जो हमारे 9 मुख्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला हास्य रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस, रौद्र रस, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और 2 रस जो और होते हैं वो जो इनका स्थायी भाव होते हैं। कि इनके स्थायी भाव जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, जो हास्य रस होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हर्ष होता है और जो हमारा करुण रस होता है उसका स्थायी भाव होता है शोक और वीर रस का होता है उत्साह और जो श्रृंगार रस होता है उसका स्थायी भाव रति होता है और जो हमारा रौद्र होता है उसका क्रोध होता है और भयानक का जो भय होता है और देखिए विभत्स का जुगुप्सा होता है, अद्भुत का विषम्य होता है और शांत का निर्वेद होता है। यदि आप इन सभी की परिभाषा बनाना चाह रहे हैं तो आपको मैं एकदम आसान भाषा में, जैसे आप परिभाषा बनाना चाहेंगे कि इनके हम जो परिभाषा कैसे बनाएं ताकि ये जो सारे रस हैं इन सभी रस की हमें परिभाषा अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए, जब आप इन सभी की परिभाषा बनाएंगे या लिखेंगे या याद करेंगे तो आप ऐसे लिखिएगा, याद करिएगा कि जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से, इसे केवल 3 ही अक्षर कहना है और कुछ नहीं ज्यादा। उधर तुम बार बार रिवाइज करोगे, बहुत जल्द ही आपको ये जो है ये याद हो जाएगा कि जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से जो, यदि आप रति मतलब कि श्रृंगार रस का याद करते हैं तो आप कहेंगे जो रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है उन्हें हम श्रृंगार रस कहते हैं। और यदि आप वीर रस का एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यही परिभाषा को कहना है कि जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है उन्हें हम वीर रस कहते हैं। सेम यही तरीकों को, केवल इनका जो स्थायी भाव होता है वही चेंज करना है और बाकी जो इसका हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस, रौद्र रस है, ये सभी को आप सबसे पहले इन्हें कह देना है और उसके बाद इनके जो स्थायी भाव है इन्हें कह देना है। बस हो गया, इतने में ही समाप्त हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। और जैसे ये हमारे होते हैं कि जो रस होते हैं उनके भेद कितने होते हैं,
तो रस के जो भेद होते हैं वो भी 4 होते हैं। कौन कौन से रस के जो भेद होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 प्रकार के 4 इनके जो भेद होते हैं और इनके प्रकार जो होते हैं वो 9, मुख्यतः 9 होते हैं और वैसे तो 11 होते हैं। वैसे तो 11 होते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा और यदि आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया समझ में आया है तो आप हमारे यानी अनचैम्पियन अकेडमी से जुड़ सकते हैं और आपके ही द्वारा हमारे यानी अनचैम्पियन अकेडमी थोड़ा और बढ़ सकता है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।